हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET PG एडमिशन 2025 के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में क्या प्रोसेस रहेगा इसका नेक्स्ट, और जो भी कोर्सेज हैं PG LLB BEd जो भी एडमिशन होने हैं, जितने भी जो CUET PG के अंडर आते हैं कोर्सेज, उन्हीं के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ऑल जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी जो यूनिवर्सिटीज़ आते हैं उनका क्या कट ऑफ रहता है, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पे आपको हर तरह की अपडेट PG एडमिशन 2025 के रिगार्डिंग जो है मिल जाएगी। बाकी आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर की जो भी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको डीप इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है एडमिशन के रिगार्डिंग हर एक यूनिवर्सिटीज़ की। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या प्रोसेस रहेगा। जैसे आपको पता है कि CUET PG एडमिशन 2025 की जो लास्ट डेट है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी 8 February 2025 को इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। जिन भी कैंडिडेट्स ने CUET PG एडमिशन 2025 का जो एग्ज़ाम देंगे, जब उनका रिजल्ट हो जाएगा CUET PG का, तब वो कैंडिडेट्स जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर स्टेट्स की ऑल यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं है कि अगर आपने CUET PG का एडमिशन जो है वो CUET जो एग्ज़ाम आपने दिया तो उसके बाद आप जो किसी सिंगल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सको, नहीं, आप ऑल इंडिया में कहीं भी जो भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे PG एडमिशन ओपन होगी, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो CUET PG के थ्रू। ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपने जो है वो CUET PG उस सब्जेक्ट में दिया होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप जो एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने बॉटनी में दिया तो वो बॉटनी में ही एडमिशन ले पाएगा, किसी ने जोलॉजी का दिया तो वो जोलॉजी का ही ले पाएगा। ठीक है, बाकी जो भी कोर्स को के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस इसका यही रहने वाला है आपका। जब आपका रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है, रिज़ल्ट होने के बाद आपके जो फॉर्म्स हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल से यहाँ पे ओपन किए जाएंगे। हर एक यूनिवर्सिटी जो अलग अलग जो है वो फॉर्म्स की डेडलाइन निकालेंगे। उसके बाद आपके जो यूनिवर्सिटी वाइज यहाँ पे फॉर्म आपके अप्लाई होंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी का अलग से ओपन होगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का अलग से ओपन होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का अलग से ओपन होगा, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का अलग से ओपन होगा, कश्मीर यूनिवर्सिटी का अलग से ओपन होगा अगर इसने CUET में पार्टिसिपेट किया तो। लेकिन पहले ये अपने थ्रू एडमिशन करते थे, अगर इन्होंने इस बार जो चेंज किया सिस्टम तो। बाकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर है, ठीक है, और भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो अवंतीपुरा में है, उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो कटरा में है, उसके बाद GCW परेड जो जम्मू में है, इन सब की जो भी एडमिशन होगी वो CUET PG के एडमिशन के CUET PG के रिज़ल्ट के बाद ये अपने अपने अलग से फॉर्म जो है वो ओपन करेंगे। देन उसके बाद उनमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने थ्रू CUET PG के थ्रू। ठीक है, यानी आप वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा देखने को कि आपने अपीयर हुए हो या नहीं हुए हो। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं तो उनको एडमिशन जो है वो मिलेगी। जो कैंडिडेट अपीयर नहीं हुए हैं तो उन कैंडिडेट्स को उस कंडीशन में एडमिशन मिलेगी अगर वहाँ पे सीट्स जो है वो लेफ्ट रह मतलब बाकी बचती हैं तो लास्ट एंड पे वो भी प्रोसेस खुलेगा अगर सीट वहाँ पे वैकेंट रह गई तो। बाकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो CUET वालों को दी जाती है। ठीक है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में भी जो सेम प्रोसेस यही रहने वाला है। आपको उधर भी जो है वो अलग से फ़ी पे करनी होती है। हर यूनिवर्सिटी की अपने अपनी फ़ी होती है। उनका जब एडमिशन फॉर्म ओपन होंगे तो तब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी की जो प्रीवियस ईयर की फ़ी की बात करूँ तो 500 रुपये यहाँ पर फ़ी रहने वाली थी। उसके बाद अगर बात करूँ मैं तो GCW परेड का कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं थी। बाकी अदर्स यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी फ़ी थी। जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करूँ तो 250 रुपये उसकी फ़ी थी। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोसेस होता है, वो आपको मैं जो है वो डिटेल वाइज बताऊंगा जब इसका एडमिशन प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा। फिलहाल आपको इतना जो है वो ध्यान में देना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो, ताकि आपको जो है टॉप प्रेफरेंस जो आप दोगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ उसमें आपकी एडमिशन जो है वो हो जाए। ठीक है, आप अच्छे स्कोर जो है वो यहाँ पे जो है वो लो और आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, उसमें अप्लाई करो और आपको एडमिशन जो भी जिस सब्जेक्ट में आप लेना चाहते हो तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो बाकी LLB का और BEd का भी एडमिशन प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। BEd में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि BEd जो होती है वो प्राइवेट कॉलेजेस से ही होती है जम्मू यूनिवर्सिटी की, तो BEd का प्रोसेस थोड़ा सा डिले रहता है एज़ कम्पेयर टू जो है वो PG एडमिशन। ठीक है, तो BEd के लिए भी जो है वो काउंसलिंग होती है कॉलेज वाइज। इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है PG एडमिशन से, तो वो भी आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा जब इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो। ठीक है, बाकी इसके लिए भी आपको CUET का एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया, अगर सीट्स वहाँ पर वैकेंट बच गई, देन नॉन CUET वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है वो एंट्री मिल जाएगी। देन अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो गाइज़ मैं आपको कट ऑफ का बता दूँ।
जैसे मैं बता दूं, सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ जाता है CUT-PG का, वो जम्मू यूनिवर्सिटी का ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कंपटीशन ज़्यादा है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में अगर आपको स्कोर जो है वो अच्छे होंगे तो आप जो है वो इसमें इजीली एडमिशन आपको मिल जाएगी। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो है वो नॉन CUT वालों को भी इंक्लूड किया जाता है, तो उसमें स्कोर जो है वो अगर आपके कम होंगे तभी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हो रहते हैं। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी जो है वो कट ऑफ थोड़ा लो रहता है। मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ जो है वो कितनी रेंज में जाता है। ठीक, जो कट ऑफ है मेडिकल स्टूडेंट्स का, ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉटनी ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो इनका कट ऑफ जो रहा जम्मू यूनिवर्सिटी का वो 100 अबव रहा है। ठीक है, जो CUT-PG 2024 की बात करूँ मैं तो। ठीक है, बाकी जैसे कुछ कैटेगरी वाइज जो अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरीज वाइज थोड़ा कट इसमें जो है वो डाउन हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसकी डिटेल्स जो है वो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे जो है वो नहीं बताई। जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडमिशन ली है लास्ट पे, तो उनसे हमने बात की थी, तो वो अकॉर्डिंग टू उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो जो कट ऑफ है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स थे जिनके 80 मार्क्स थे, SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स की भी एडमिशन जो है वो हो गई थी। ठीक, मेडिकल्स में। बाकी आर्ट्स का कट ऑफ थोड़ा जो लो रहता है, कम से कम आपके 50 अबव मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन जो है वो मिल जाती है। ठीक है, जो आपके टोटल मार्क्स हैं आपके जो CUT-PG के, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देन अगर हम बात करें जो अदर यूनिवर्सिटीज़ की, तो उनका कट ऑफ भी थोड़ा जो है वो लो जाता है, इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाता है इसका। सो अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप ये नहीं सोचना कि हमारा एडमिशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपके एडमिशन होने के चांसेस जो है वो होते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि आपको फॉर्म अपना फिल करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ जब एडमिशन ओपन होगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट प्रोसेस एडमिशन का, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको जो है वो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन जो आपकी एडमिशन होगी उसके लिए आपका 6 सेम का जो है वो क्लियर होना जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 6 सेम जो है वो क्लियर नहीं होता, सॉरी, आपका ग्रेजुएशन जो ओवरऑल ग्रेजुएशन जो है आपकी जो है वो उसका क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ग्रेजुएशन ओवरऑल नहीं होती क्लियर तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपकी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट होनी चाहिए फुली, तो तभी आपको जो है वो एडमिशन मिल जाएगी। ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको साथ डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।